कि कंगना ने ये 50 पॉलिसी खरीदी नहीं है, ये 50 पॉलिसी उन्हें बेची गई हैं। मैं कंगना रनौत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता रिसेंटली लोकसभा इलेक्शन से पहले फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब अपनी वेल्थ डिक्लेयर करी तो पता चला उनके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। क्या इतनी सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक साथ लेना, वो भी सिर्फ एक कंपनी की यानी LIC की 50 पॉलिसीज लेना, ये एक गुड आइडिया है या एक ये बैड आइडिया है? देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हाय, माय नेम इज JS खंडूजा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल निवेश बडी। दोस्तों, पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहले इस वीडियो को 5-7 मिनट देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, काम की लगे तो उसको शेयर कर देना और फिर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इलेक्शन से पहले टोटल एसेट्स जो कंगना ने डिक्लेयर किए हैं वो 91 करोड़ के हैं एज पर दी मीडिया रिपोर्ट्स। मूवेबल एसेट्स उसके अंदर 28.70 करोड़ के हैं। इमूवेबल एसेट्स उसके अंदर 62.90 करोड़ के, और डेट भी शो किया यानी कुछ कर्जा भी है उनके ऊपर, बैंक का लोन हो सकता है 17.38 करोड़ का। अब इन टोटल एसेट्स में से गोल्ड जो है उनके पास वो 6.70 kg है, जिसकी वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए की है। साथ ही डायमंड्स हैं उनके पास, वो 15 कैरेट्स के हैं और उसकी वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपए की है। सिल्वर भी यानी चांदी भी है कंगना के पास, उसकी वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए की है। इसके अलावा 2 कार भी हैं उनके पास। एक कार उनके पास मर्सिडीज बेबैच है जिसकी वैल्यू 3.90 करोड़ की है। दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज है, इसकी वैल्यू लगभग 58.65 लाख की है। तो कंगना जी की डाइवर्स प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिस्क्लोज किया है वो बहुत ही नोटेबल है और ध्यान आकर्षित करता है सभी का। तो आइए एक बार उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर भी नजर डाल लेते हैं। तो नोट करने की बात है कि उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिनका नंबर 50 है और वो सभी की सभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की है। मजे की बात यह है कि ये 50 पॉलिसीज में एक भी पॉलिसी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की नहीं है। क्या रीजन हो सकती है? क्या कंगना रनौत को प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आज के मॉडर्न जमाने में विश्वास नहीं है कि एक ही कंपनी यानी LIC से 50 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मतलब एक ही हो सकता है कि या तो उनके घर में कोई LIC एजेंसी है या उनका बहुत करीबी रिश्तेदार या कोई दोस्त है जिसकी वो मदद करना चाहती हैं और उसके पास LIC की एजेंसी है, तो उससे वो बार बार LIC की कोई ना कोई पॉलिसी ले लेती हैं, जिसकी वजह से उनके पास 50 LIC की पॉलिसीज इकट्ठी हो गई। मुझे तो ये लगता है कि कंगना ने ये 50 पॉलिसी खरीदी नहीं है, ये 50 पॉलिसी उन्हें बेची गई हैं। माना कंगना के पास पैसा बहुत है, सेलिब्रिटी है, पर फिर भी क्या ये गुड आइडिया है या ये बैड आइडिया है? अब अगर उस बेचारे LIC एजेंट से पूछेंगे जिसने उनको ये 50 पॉलिसीज बेची हैं, तो वो तो यही बोलेगा कि भाई 50 पॉलिसी क्या होती हैं, आप 50 और ले लो, किसने मना किया है? अब आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट कर दो, क्या ये गुड आइडिया है या ये बैड आइडिया है? चलिए इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स कंगना रनौत की 50 पॉलिसीज के बारे में क्या कहते हैं उस पर नजर डालते हैं। पर उससे पहले ये समझते हैं कि एक आम आदमी के पास या कंगना जैसे एक HNI के पास कितना लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। आपकी लाइफ के ऊपर कितना कवरेज होना चाहिए ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, समाज के अंदर आपका स्टेटस क्या है, आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, या आप HNI कंगना जैसे हो। तो लेट अस सी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, एज पर द इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स देयर आर 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी होती है नॉर्मल सिटीजन की, जो कि नॉन HNI कैटेगरी में आता है, यानी कि नॉन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। और दूसरी कैटेगरी होती है HNI कैटेगरी,
या जिसको हम सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, इस कैटेगरी में कंगना को रखा जा सकता है। अब जो नॉर्मल सिटीजन है या जो नॉन HNI कैटेगरी में आता है, उसकी लाइफ के ऊपर उसकी एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और वही HNI कैटेगरी के अंदर ये 5 से 10 गुना सफिशिएंट होता है, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ, डिजीज या डिसेबिलिटी उसकी लाइफ कवर से इतना सफिशिएंट पैसा उसके परिवार को मिल जाए जिससे कि उसके लोन अगर हैं तो वो भी पे ऑफ हो सके, और साथ ही जो उसके जीते जी इनकम आ रही थी वो उसके ना रहने पर भी इनकम उसकी फैमिली को मिलती रहे और उसके डिपेंडेंट्स पर उसके ना रहने पर कोई बोझ ना आए। अब एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो HNI कैटेगरी में है, जैसे कंगना जी हैं, तो उनकी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उससे 5 से 10 गुना उनका लाइफ कवर सफिशिएंट होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब उनकी डेथ के बाद डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल क्राइसिस का यूजुअली सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका नेटवर्थ बहुत बड़ा होता है, कई करोड़ में होता है। अब चूंकि कंगना मैडम एक सेलिब्रिटी हैं, HNI कैटेगरी में आती हैं, जहां उनका नेटवर्थ 90-100 करोड़ का है, तो उनके पास मेरे हिसाब से 500 से 700-800 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे हिसाब से दैट इज सफिशिएंट। लेट्स सी इंश्योरेंस के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मिस्टर वेंकटेश नायडू, CEO बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है। फॉर कॉमनर्स हैविंग 50 और मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज इज अ बैड आइडिया। वेंकटेश नायडू CEO जो बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग से हैं, उनका कहना है कि एक कॉमन आदमी को 50 पॉलिसी लेना बैड आइडिया है। उनका यह भी कहना है कि इट कैन बी कंफ्यूजिंग, एक्सपेंसिव एंड माइट इवन लीव यू अनप्रोटेक्टेड इन सम एरिया। इमेजिन इफ यू हैव इंश्योरेंस फॉर योर कार, योर होम, योर हेल्थ एंड सो ऑन, but you have 50 separate policies for each little thing. It's a lot to keep track of. अब as per Mr. Naidu, it is a bad idea. More policies will cost you more. अगर ज्यादा पॉलिसीज होंगी तो आपको कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी। प्रीमियम को ट्रैक करना मुश्किल काम है। डिफिकल्टी टू रिमेंबर कवरेज स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज के अंदर अलग अलग कवरेज है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, तो उन्हें याद करना बहुत मुश्किल काम है। डिफिकल्ट टू मैनेज रिन्यूअल डेट्स, कब कौन सी पॉलिसी जमा होनी है इसको ध्यान रखना बड़ा मुश्किल काम है। चेक बेनिफिशियरीज, हर पॉलिसी के अंदर जो नॉमिनी है या जो बेनिफिशियरी है वो भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसे चेक करना बड़ा प्रॉब्लम का काम है। डिफिकल्टी इन ऑल्टरेशन ऑफ नॉमिनी या एड्रेस, अगर चेंज कराना पड़ जाए तो 50 पॉलिसी में आपको 50 बार ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डिफिकल्टी इन फाइलिंग क्लेम्स अक्रॉस द मल्टीट्यूड ऑफ पॉलिसीज, अगर इतनी सारी पॉलिसीज हैं और क्लेम के समय में आपको कितनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के मिस्टर नायडू का यह कहना है कि 50 पॉलिसी लेना एक बैड आइडिया है। एज पर मिस्टर नायडू, व्हाई इट इज अ बैड आइडिया? स्मार्टर टू हैव अ फ्यू की इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट कवर योर लाइफ एडिक्वेटली एट लोएस्ट कॉस्ट। उनका कहना है कि आपके पास की इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, यही एक स्मार्ट तरीका है जो कि आपको एडिक्वेटली कवर करे कम से कम कॉस्ट में। बिकॉज यू आर बाइंग इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। इसलिए बैड आइडिया है क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लाइफ को कवर करने के लिए खरीद रहे हो, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और टर्म इंश्योरेंस ऑफ 500 से 700 करोड़ इज अ गुड आइडिया फॉर कंगना रनौत, ये मिस्टर नायडू का कहना। एक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर राकेश गोयल, जो कि डायरेक्टर हैं probuinsurance.com, उनका क्या कहना है कंगना जी की इन 50 पॉलिसीज के लिए, आइए उन पर भी नजर डालें। राकेश जी का यह मानना है कि ये आपका वैल्यूएबल टाइम खराब करेगा, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर देगा। इतनी सारी पॉलिसी होने से हो सकता है कि कोई डेडलाइन हो प्रीमियम जमा करने की, या कोई उसके अंदर क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन हो जिसको आप इतनी सारी पॉलिसी होने की वजह से मिस कर जाएं। तो उनका भी ये मानना है कि कंगना जी के पास यदि 50 पॉलिसीज हैं तो वो एक बैड आइडिया है। क्या कहते हैं वो? राकेश गोयल जी का भी यही मानना है कि 50 पॉलिसी लेना बैड आइडिया है। क्यों है? मैनेजिंग सच अ वास्ट पोर्टफोलियो इज अ टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम है ये। ट्रैकिंग प्रीमियम मुश्किल काम है। अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल पॉलिसीज इज डिफिकल्ट, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। एंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, हर पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है,
तो उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कितना रहेगा आपके ऊपर, कंफ्यूज हो सकते हैं आप क्लेम के टाइम में या मैच्योरिटी के टाइम में। चांसेस ऑफ डिले पेमेंट लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे साल के अंदर 50 पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना, अगर हाफ ईयरली पॉलिसी है तो आप समझ सकते हो 100 बार आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। एक और फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक जैन, जो कि पॉलिसी बाजार के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका क्या कहना है? उनका भी यह मानना है कि यह एक बैड आइडिया है। सभी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कंगना जी के पास केवल एक ही कंपनी की यानी कि LIC की 50 पॉलिसीज मोस्टली ट्रेडिशनल प्लान्स का होना एक बहुत बड़ा बैड आइडिया है। बट सवाल यह है कि अगर यह बैड आइडिया है तो गुड आइडिया क्या है? तो व्हाट इज अ गुड आइडिया? अगर कंगना जी का बैड आइडिया है तो सही आइडिया यानी गुड आइडिया क्या है? बाय एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस, ये सबसे बड़ा गुड आइडिया है। विद रिनाउंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से आप पॉलिसीज लें, आप किसी भी रिनाउंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं। वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है और वो प्राइवेट की भी हो सकती है। मैक्सिमम 2 या 4 पॉलिसीज सफिशिएंट होती हैं आपको लाइफ कवर देने के लिए। ऐसी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो ठीक हो और उसके प्रीमियम के रेट भी कॉम्पिटिटिव हो। टर्म इंश्योरेंस गिव्स नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओनली सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। गुड आइडिया यह है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए एडिक्वेटली, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी के पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं है। दूसरा गुड आइडिया है कि इन्वेस्ट एडिशनल मनी इन यूलिप। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ही लेनी है और आपके पास और अधिक पैसा है, जैसे कंगना जी के पास है, तो आप यूलिप प्लान ले सकते हो। ये लाइफ इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। हिस्टोरिकली अगर इन प्लान्स को देखा जाए तो फेवरेबल कंडीशंस में 12 से 14% के एनुअल रिटर्न्स ये पॉलिसीज दे देती हैं। दे ऑफर वेल्थ क्रिएशन, ये वेल्थ को क्रिएट भी करती हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट भी करती हैं और साथ ही टैक्स के बेनिफिट्स भी देती हैं। थर्ड गुड आइडिया ये है कि जो अनदर एडिशनल मनी है आपके पास, उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इधर डायरेक्टली इन स्टॉक्स और थ्रू म्यूचुअल फंड्स। या तो आप डीमैट के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में अपना एडिशनल पैसा जमा कर सकते हैं। इक्विटी कैन गिव सब्सटेंशियल ग्रोथ, 15 से 20% की एनुअल ग्रोथ वो दे देती है। इक्विटी में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं बट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है एज कंपेयर टू यूलिप या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। अब कंगना जी के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर मर्सिडीज गाड़ियां दिखाई दी, गोल्ड दिखाई दिया, सिल्वर, डायमंड दिखाई दिए, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स दिखाई दिए, 50 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज दिखाई दी। बट अगर एक चीज मिसिंग है उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में तो दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी का पोर्टफोलियो। 50 पॉलिसीज एक ही कंपनी से लेना इज नॉट अ गुड आइडिया, इट इज अ बैड आइडिया। अगर एक्सपर्ट्स की बात कंगना जी आप तक पहुंचे या ये वीडियो गलती से आप तक पहुंच जाए या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर तक पहुंच जाए तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है वो है इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स। तो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को कंगना जी डाइवर्सिफाई करें। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास पैसा बहुत है, ईश्वर आपको खूब तरक्की और खूब पैसा दे, खूब इन्वेस्टमेंट्स करें पर स्मार्टली करें। आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको खुद को भला हो या ना हो, पर आपके LIC एजेंट का तो बहुत भला हो रहा है। आपकी क्या राय है कंगना जी के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए